नीतीश की पार्टी जब नहीं बचेगी तो नीतीश कुमार क्या बचे रहेंगे? लालू सब तय कर चुके हैं। आरजेडी में होगा जेडीयू का विलय। नीतीश कुमार लालू का आगे हथियार डाल चुके हैं। लोकसभा के इंतजार करे लालू यादव। नीतीश की कुर्सी और पार्टी दोनों संभालेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में बहार है नीतीश कुमार। अब ये नारा भूल जाइए, क्योंकि बिहार में अब जेडीयू नहीं बचने वाली, केवल राजद ही बचेगी। और ये सब मामला लालू यादव तय कर चुके हैं और नीतीश कुमार भी लालू यादव के आगे सरेंडर कर चुके हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर आने की बात 6 महीने के भीतर ही दोनों पार्टियों के विलय होने की बात होने लगी थी, लेकिन विरोध की वजह से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब इस पूरे प्लान को लोकसभा चुनाव के बाद अंजाम देने की तैयारी कर चुके हैं। आरजेडी और जेडीयू के विलय की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नीतीश की तरफ से भी हामी भर दी गई है। इन दिनों लालू और नीतीश एक दूसरे के आवास पर अक्सर आते जाते देखे जा सकते हैं। दोनों नेताओं का मकसद लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार करने के अलावा पार्टी के विलय को सॉफ्टली निपटाने पर है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की वोट बैंक को हर हाल में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से शिफ्ट करना चाहते हैं। लालू प्रसाद जानते हैं कि नीतीश कुमार की वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को वोट देने से परहेज करता है, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में वो मतदाता वोट इस उम्मीद में तब तक करता रहेगा जब तक नीतीश कुमार की पार्टी राजद से अलग पहचान कायम रखेगी। ऐसे में वोटर को लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही रखना चाहते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में उनके पलटी मारने की संभावना न के बराबर हो। लालू जानते हैं कि लोकसभा से पहले अगर जेडीयू का विलय हुआ तो पार्टी और वोटर दोनों विद्रोह कर सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान ये लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। लालू प्रसाद इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश के वोटों को भरपूर रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में समेटे रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद 6 महीने के भीतर ही दोनों पार्टियों के विलय की बात होने लगी थी। जेडीयू में अशोक चौधरी जैसे बड़े नेताओं के विरोध की वजह से विलय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आरजेडी कोटे के सुधाकर सिंह जैसे नेताओं का विरोध भी नीतीश कुमार के मन में कई संशय को जन्म दे रहा था। नीतीश कुमार ने जानबूझकर असंतोष को दबाने के लिए साल 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। जेडीयू पर दबाव तब भी लालू यादव की तरफ से लगातार बना हुआ था, लेकिन अगस्त महीने में तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई के एक मामले में आने के बाद इस मसले को लोकसभा चुनाव तक टालने में ही आरजेडी और जेडीयू के बीच एक तरह की सहमति बन चुकी है। तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपने के बाद नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। वहीं लालू प्रसाद की भूमिका पार्टी के संरक्षक के तौर पर तय की गई है। इस विलय की डील में नीतीश के साथ उनके कुछ पुराने साथी भी हैं, जिनमें नीतीश कुमार, विजेंद्र यादव, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, दिनेश चंद्र यादव शामिल हैं, जो मूल जेडीयू के संस्थापकों में शरद यादव के साथ रहे थे। नीतीश इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि उनकी विश्वसनीयता ही दांव पर है। नीतीश बिहार की सियासत में अलग भूमिका तलाश रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। सुशासन बाबू के केंद्र की राजनीति करने की इच्छा भी किसी से छिपी नहीं है। बिहार की सत्ता तेजस्वी के हाथों स्थानांतरित करने की बात महागठबंधन सरकार के बनने के बाद ही बिहार के सियासी गलियारों में सुनी जाती रही है, लेकिन अलग अलग वजहों से यह टलता रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता होंगे, ये डील लालू यादव डन कर चुके हैं। नीतीश और लालू की अदावत पुरानी है, इसीलिए इस पूरे मामले में लालू यादव अपनी आंखों के सामने नीतीश की पार्टी ही खत्म करने जा रही हैं। दूसरा, बेटी को सीएम बनाने का सपना भी वो पूरा कर लेंगे। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में उनका राजनीतिक इकबाल बचा ही नहीं है, इसीलिए लालू जो कहेंगे वो करना नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है।